एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश भर में अब तक 2,24,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगा। दूसरे दिल्ली, चंडीगढ़ समेत 6 राज्यों में 17,072 को लगाई गई वैक्सीन। कोविड वैक्सीनेशन का आज तीसरा दिन। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बिहार समेत 18 राज्यों में लगेगा टीका। महाराष्ट्र में कल लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। शनिवार को कोविन में तकनीकी खराबी के चलते रोका गया था टीकाकरण। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला राउंड 22 जनवरी को होगा। पहले दिन 71,700 लोगों को लगाई गई वैक्सीन। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को एम्स के निदेशक का जवाब। कहा, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित। साइड इफेक्ट की बात गलत। लोगों को बचाना है तो वैक्सीन लगानी होगी। मुंबई के वैक्सीन लेने वाले सलील हरमलकर एबीपी न्यूज से साझा किया अनुभव। बताया, रोज की तरह वैक्सीन लेने के बाद ड्यूटी कर रहा हूं। दिल्ली में टीकाकरण अभियान में शामिल होने पर रोहित भाटी ने जताई खुशी। राजीव गांधी हॉस्पिटल की नर्सिंग ऑफिसर रोहित को लगाई गई है वैक्सीन। लखनऊ के पहले वैक्सीन लेने वाले केजीएमयू कर्मचारी राजीव वर्मा पूरी तरह से फिट है। कहा, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य रूप से सभी काम कर रहा हूं। देश में टीकाकरण पर कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछा। 135 करोड़ जनता के टीकाकरण पर क्या है प्लान? क्या सभी को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन? वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का पलटवार। कहा, कांग्रेस लोगों को गुमराह करने के साथ भ्रम फैलाने का काम कर रही है। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार से फटाफट अंदाज में। कर्नाटक के बेलगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, वो सिर्फ विरोध कर सकते हैं, उनकी बातों में ना आए और टीका लगवाकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत मित्र देशों की कर सकता है मदद। आज होगी अहम बैठक। ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश कर चुके हैं वैक्सीन की मांग। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए स्कूल खुलेंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। सर्वोदय बाल विद्यालय जाएंगे मनीष सिसोदिया। राजस्थान में भी आज से 9वीं से 12वीं तक की क्लास और स्कूल खुलेंगे। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर को खोलने के सीएम ने दिए निर्देश। तेईस जनवरी को ममता के गढ़ में होंगे पीएम मोदी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता जाएंगे पीएम। विक्टोरिया मेमोरियल में दे सकते हैं भाषण। बंगाल में आज एक दूसरे के गढ़ में चुनौती देंगे ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम में ममता की रैली तो दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी करेंगे रोड शो। बंगाल में चुनावी मिशन के लिए बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा। बंगाल की सभी 294 सीटों से होकर गुजरेगी बीजेपी के 5 रथ। फरवरी में होगी रथ यात्रा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बिगड़े बोल। कहा, बीजेपी के लोग दुष्कर्म करने के बाद जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा बोले, ममता की पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। शताब्दी रॉय को पार्टी न छोड़ने के लिए ममता का गिफ्ट। टीएमसी ने शताब्दी को बंगाल में उपाध्यक्ष बनाया। शिवसेना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेगी। संजय राउत ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, जल्दी कोलकाता आ रहे हैं। 2016 में शिवसेना 21 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हर सीट पर जमानत जब्त हुई थी। मिशन कर्नाटक पर पहुंचे अमित शाह। कहा, 70 सालों में जिन मुद्दों से सरकारें बचती रहीं उनको मोदी सरकार ने सुलझाया। 370 हटाने से लेकर राम मंदिर तक सरकार की कामयाबियां गिनवाई। 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। 26 जनवरी को दिल्ली में आउटर रिंग रोड से करीब 50 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। किसान आंदोलन पर कुछ और अपडेट जान लीजिए।
किसान संगठनों ने कहा, गणतंत्र दिवस की परेड में कोई बाधा नहीं डालेंगे। किसानों की परेड में किसी पार्टी का झंडा नहीं, केवल किसान संगठनों का झंडा होगा। किसान नेताओं का ऐलान, किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक पर कोई प्रदर्शन नहीं होगा, ना ही कोई कब्जा करेंगे। उम्मीद है दिल्ली हरियाणा पुलिस बाधा नहीं डालेगी। लुधियाना से दिल्ली के लिए रवाना हुए ट्रैक्टरों की कतार, किसान बोले 1 लाख ट्रैक्टर्स के साथ 26 जनवरी को रैली निकलेगी। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, संदिग्ध संगठनों की भूमिका पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले किसानों का बड़ा बयान, कहा 26 जनवरी को किसान परेड होकर रहेगा। कोर्ट ने रोका तो परेड का करेंगे आयोजन। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्यों जारी है धरना। बोले, कानून रद्द करने की मांग के अलावा दूसरे विकल्प दे किसान। किसान नेता बोले, कर्ज माफी, किसान पेंशन, फसल बीमा की मांग हमने छोड़ दी थी। 2 मांगे एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर सरकार ये कह रही है कि किसान मानते नहीं, तो यह हास्यास्पद है। कर्नाटक के बागलकोट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध। तीनों कृषि कानूनों से किसानों की ही आय बढ़ेगी। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, ट्वीट कर कहा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर किसानों को डराने की कोशिश कर रही है बीजेपी। किसानों को एनआईए के नोटिस पर कांग्रेस ने कहा, ये किसानों को कभी आतंकी, कभी उग्रवादी, कभी एजेंट कहते हैं। किसान डरने वाला नहीं है। पंजाब में एनआईए के नोटिस पर सियासी घमासान, कांग्रेस और अकाली दल ने लगाया किसान आंदोलन को दबाने की सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले खालिस्तानी आतंकियों पर दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट, पोस्टर लगाकर आतंकियों की जानकारी देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, आरएसपुरा से जम्मू जा रहे किसानों की पुलिस से कई बार झड़प हुई। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि किसान आंदोलन पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता। विपक्ष आंदोलन के नाम पर बंगाल चुनाव का रिहर्सल कर रहा है। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। बीकानेर जमीन मामले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी की हिरासत में लेकर पूछताछ वाली अर्जी पर आज सुनवाई संभव। महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ बीजेपी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन करेगी। धनंजय मुंडे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की आज कोर्ट में पेशी, ड्रग्स केस में एनसीबी ने समीर खान को गिरफ्तार किया था। रेलवे अधिकारियों पर सीबीआई की छापेमारी, अब तक 2 करोड़ 4 लाख रुपए बरामद। रेलवे अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान के घर से 60 लाख रुपए जब्त किए गए। इंडिगो के मैनेजर रुपेश के मर्डर पर सियासत जारी, परिवार से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, बोले इस हत्याकांड के पीछे सरकार का कोई मंत्री भी हो सकता है। रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर बोले बीजेपी सांसद सुशील मोदी, कहा बिहार पुलिस सीबीआई से ज्यादा सक्षम है, भरोसा रखिए, ब्लाइंड केस है, अपराधी कोई सूत्र छोड़कर नहीं गया। अपराध की घटनाओं पर बिहार के बचाव में उतरे केसी त्यागी, बोले क्राइम देश के कोने कोने में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है। बिहार में बेलगाम अपराधी, लखीसराय में एक ही दिन में 2 वारदात, कुख्यात बबलू सिंह की गोली मारकर हत्या, तो बेटे की हत्या के गवाह पिता पर अपराधियों ने की फायरिंग। सुपौल में लूट के दौरान युवक को बदमाशों ने गोली मारी, इलाज के दौरान मौत, बाइक, मोबाइल और रुपए छीनकर फरार हुए हत्यारे। सुपौल में आत्मसमर्पण करने वालों ने दी फिर हथियार उठाने की धमकी, नीतीश कुमार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। 2006 में नीतीश ने कराया था आत्मसमर्पण। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार से। हफ्ते भर बाद भी मेडिकल छात्रा की हत्या के मामले में झारखंड पुलिस खाली हाथ है। जांच की जानकारी लेने डीजीपी एमबी राव 13 जनवरी को पतरातू डैम से मिला था शव। गोड्डा की मेडिकल छात्रा की हत्या पर सियासत शुरू, बीजेपी ने दी सड़कों पर उतरने की चेतावनी। जेएमएम ने कहा पुलिस कर रही है अपना काम।
मेडिकल की छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर गोड्डा में विरोध प्रदर्शन, मानव श्रृंखला बनाकर लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। बिहार के रोहतास में शराब माफियाओं का आतंक, अवैध शराब बनाने और बेचने का विरोध करने पर एक दंपत्ति के साथ जमकर मारपीट, जान से मारने की धमकी भी दी। मुंबई में एनसीबी के भय से एक नाइजीरियन नागरिक ने निगली कोकेन की कई गोलियां। जेजे अस्पताल में भर्ती। शनिवार को छापे के दौरान एनसीबी ने पकड़ा था। मध्य प्रदेश के रीवा में फर्जी डॉक्टर बनकर शादी रचाना पड़ा महंगा। पुलिस ने लड़की की शिकायत पर सास, ससुर और पति को किया गिरफ्तार। दहेज का सामान भी करना पड़ा वापस। भिंड में स्टेट हाईवे पर टोल प्लाजा पर बवाल। टोल टैक्स नहीं देने को लेकर आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की। एक कर्मचारी घायल। अब अपराध जगत की कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं। एमपी के उमरिया में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। तलाशी में कई जगहों पर छापेमारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।